ओके ग्रेट। आज एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि क्या ये 500 की नोट को आपने दो अलग अलग नज़रिए से देखा है? क्या कभी यही 500 रुपए आपको बहुत ज़्यादा लगते हैं जब किसी को गिफ्ट देने की बात है? और क्या यही 500 की नोट आपको बहुत कम लगता है जब कोई मूवी देखने जाना हो या शायद एक पॉपकॉर्न भी उसके साथ लेना हो? ऐसा क्यों होता है? इससे कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग। आखिर ये मेंटल अकाउंटिंग क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो हमारे दिमाग में होता है और ये सिर्फ आप नहीं, हम सब करते हैं। तो चलो एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि ये मेंटल अकाउंटिंग आखिर होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है हमारी ज़िंदगी पर और इसे हमें क्यों बदलना चाहिए। मेरा नाम देवांशी भानुशाली है और आज के इस वीडियो में हम यही कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। चलो ये मेंटल अकाउंटिंग के कंसेप्ट को कुछ रिलेटेबल एग्जाम्पल से देखते हैं। अमित नाम का एक लड़का है जो 15,000 की जिम की मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप खरीद लेता है और 500 रुपए के फ्रूट्स के लिए उसका दिल बैठ जाता है। वो 15,000 की जिम की मेंबरशिप उसे इन्वेस्टमेंट लगती है, उसे लगता है कि वो उसे हेल्दी रहने में मदद करेगा, पर वहीं पे ये फ्रूट्स लेना उसको वर्थ नहीं लगता। और कभी ऐसा हुआ है कि आप ब्लड टेस्ट करने जा रहे हो, रूटीन चेकअप है और 4,000 5,000 का खर्चा हो गया है और जब रिपोर्ट आता है तब रिपोर्ट्स नॉर्मल होता है और वहाँ पे खुश होने के बजाय आप दुखी हो जाते हो और ये सोचते हो कि अरे बाप रे 4,000 5,000 वेस्ट हो गए। क्या वो सच में वेस्ट होना है? और एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है और इंस्टामार्ट है और ना जाने ऐसे कितने ऐप्स और आ चुके हैं। आप वहाँ से कुछ ऑर्डर करते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है कुछ एक चीज़ की, जैसे कि कोई बिस्किट्स हो गए, कुछ कुकीज़ हो गए या नमक हो गया, अदरक हो गया, इंस्टेंटली आपको कुछ चाहिए हो, बट आप उसके चक्कर में और 10 चीज़ें खरीद लेते हो क्योंकि वो डिलीवरी का 30 रुपये भी तो बचाना है। और या तो फिर यूँ कहो कि आप कहीं ओकेशन पे किसी को गिफ्ट देने के लिए वो 500 रुपए खर्च करने के पहले 10 बारी सोचोगे। क्या ये सच में वर्थ है? क्या वो इंसान मुझे इतने का ही गिफ्ट देगा? और ना जाने क्या-क्या। बट वहीं पर कुछ होटल में जाकर, कोई रेस्टोरेंट में जाके एक मील का 700 से 1000 रुपए आप दे दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपको इंस्टेंटली रिवॉर्ड देगा, एक सैटिस्फैक्शन देगा और जॉय देगा। ये जो मेंटल बायसनेस करते हैं हम हमारे पैसों को लेकर, ये जो तोलते हैं हमारे पैसों को, ये कैटेगराइज करते हैं हमारे पैसों को हमारे इमोशन के बेसिस पे, उसी को कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग। तो चलो देखते हैं कि ये मेंटल अकाउंटिंग काम कैसे करता है। जिस तरह से हम हमारे लाइफ में सच में अपने पैसों को एक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक सेविंग्स अकाउंट होता है, एक एक्सपेंस अकाउंट होता है, एक रोज के खर्चे के लिए कुछ पैसे होते हैं, कुछ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट होता है, तो या तो लॉन्ग टर्म एक्सपेंस करना है वो वाला अकाउंट होता है। हमारे लाइफ में हम ये पैसों को ऑलरेडी कैटेगरीज में डिवाइड करके रखते हैं, है ना? उसी तरह से ये दिमाग का भी डिवीजन का खेल है। दिमाग में भी हम इसी तरह से हमारे पैसों को कौन से डेली एक्सपेंसेस के लिए है, कौन से मुझे वैल्यू दे रहा है, कहाँ पे सही है एक्सपेंस करना, कहाँ पे गलत है, कौन सा एक्सपेंस वर्थ है, कौन सा एक्सपेंस वर्थ नहीं है, कौन सा इन्वेस्टमेंट ठीक है, कौन सा नहीं है, ये सारी ही चीज़ों का इमोशन से जोड़ना, इसी को कह रहे हैं हम मेंटल अकाउंटिंग। मेंटल अकाउंटिंग का मतलब ही वो है कि ये जो कैटेगरी करते रहते हैं हम और जो एक्सपेंस करने का या इनकम पाने का जो नज़रिया बदलते रहता है, जो बायसनेस आते रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी वो हमारे फ़ायदे के लिए भी साबित होता है, कभी कभी हमारा नुकसान भी कर देता है। ये मेंटल अकाउंटिंग शुरू कैसे होती है वो देखते हैं। मान लो कि आप कहीं बर्गर की दुकान में गए हो और वहाँ पर 100 रुपये का बर्गर मिल रहा है।
तब आपका दिमाग आपसे कहेगा कि 100 रुपए का बर्गर बहुत ज़्यादा है, छोड़ो नहीं लेते। बट वहीं पर अगर आप उस बर्गर की शॉप में गए और बड़े-बड़े अक्षरों में से ऑफ़र लिखा है और आपको वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये बर्गर सिर्फ़ मिल रहा है आपको 99 रुपीज़ में, तब आपका माइंड आपसे कहेगा कि डिस्काउंट में मिल रहा है, चलो खा लेते हैं। बट क्या ये सच में डिस्काउंटेड है? क्या ये सच में वर्थ है? चलो, इसी को एक और थोड़े बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अभी खड़े हो और वहां पे एक लैपटॉप देख रहे हो जिसका प्राइस वो बताता है कि 40,000 है, और आप वहां पर सोचते हो कि 40,000 का ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और उतने ही देर में आपके बाजू से आपका दोस्त आता है और वो कहता है कि 2 किलोमीटर आगे एक और दुकान है, वहां पे यही लैपटॉप 39,800 में मिल रहा है। तो मुझे बताओ कि आप उस शॉप से वो लैपटॉप खरीदोगे या 2 किलोमीटर जा करके वो 39,800 में वो लैपटॉप खरीदोगे? आप कहोगे कि शायद नहीं, मैं उस शॉप में खड़ा हूं और 200 रुपए का ही फर्क है, तो चलो यहीं से ले लेता हूं, और आप लैपटॉप उसी दुकान से ले लोगे। बट अब दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। आप उसी शॉप में गए हो और वहां पर आप एक ईयरफोन्स लेने गए हो, और वहां पे उस ईयरफोन्स का प्राइस बताया जा रहा है 400 रुपए, और उसी तरह से आपका दोस्त वापस से आपके पास आता है और वो कहता है 2 किलोमीटर दूर एक दुकान है, वहां पे सेम है ईयरफोन्स आपको 200 रुपए में मिलेंगे। अब इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में शायद मोस्ट ऑफ लोग उस 2 किलोमीटर दूर वाली दुकान में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन हमसे कहता है कि 50% ऑफ मिल रहा है। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो बात तो जो दोनों ही जगह पे 200 रुपए की हो रही है। लैपटॉप में भी आप बचा लेते तो 200 ही, और वही ईयरफोन्स में आप बचा लेते तो 200 ही। बट यहाँ पे परसेंटेज का खेल आ जाता है। आपको लैपटॉप के प्राइस के आगे वो 200 रुपए की वैल्यू ज़्यादा नहीं लगती, और वहीं पे ईयरफोन्स के 400 रुपए की प्राइस पे वो 200 रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा लगती है। सो जिस तरह से हम वो 500 रुपए की नोट को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, उसी तरह से हमारे दिमाग में ये तोल मोल, ये कैलकुलेशंस होते रहते हैं। बट ये कैलकुलेशंस कोई भी लॉजिक के हिसाब से नहीं होते, ये कैलकुलेशंस पूरी तरह से इमोशनल होते हैं। हम जो ये डिसीजंस लेते हैं, ये जो मेंटल अकाउंटिंग करते हैं, वो पूरी तरह इमोशंस के बेसिस पे करते हैं। और क्या ये इमोशंस के बेसिस पे लिया गया डिसीजंस हमेशा सही होगा? तो जिस तरह से ये सेविंग्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट और लॉन्ग टर्म एक्सपेंस अकाउंट हमारे पास होता है, उसी तरीके से हमारे दिमाग में बकेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के। सो ये मेंटल अकाउंटिंग हमारे डिसीजंस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। कभी कभी ये इम्पैक्ट अच्छा होता है और कभी कभी ये बुरा। इसकी वजह से हम उन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर शायद बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, जो हमें काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगती हो, जो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंटली हमें खुशी देता हो, हमें जॉय देता हो। और इसी के चलते हम कभी कभी मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट्स हमारे लाइफ में जो होने चाहिए वो मिस कर देते हैं। शायद अब आज के डेट में अगर 500 रुपये आपको कहीं कोई स्किल सीखने के लिए इन्वेस्ट करना हो तो शायद ज़्यादा लगे, बट वही 500 रुपये का आप कुछ कपड़े खरीद लोगे। बट वो स्किल सीखना, इन्वेस्ट करना उन चीज़ों में ज़्यादा लगता है। सो ये तो समझ गया कि मेंटल अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, मेंटल अकाउंटिंग से हमें इम्पैक्ट हो रहा है। बट सवाल ये है कि ये करना हम कम कैसे करें, बंद कैसे करें, या इसको स्मार्टली कैसे करें? ये मेंटल अकाउंटिंग किस तरीके से करें कि वो हमें बेनिफिशियल हो, हमारे फायदे में हो? तो उसके लिए 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो अवेयरनेस लाओ। क्या ये आप जो मेंटल अकाउंटिंग कर रहे हो, ये एक्सपेंस कर रहे हो, ये जो तोल रहे हो पैसों को, वो इमोशन के बेसिस पे तोल रहे हो या लॉजिक के?
क्या इसके पीछे आपका कोई इमोशनल रिवॉर्ड छुपा है जो आपको इंस्टेंटली मिल रहा है, या लॉजिकल इन्वेस्टमेंट? दूसरा पॉइंट, अपनी स्पेंडिंग प्रायोरिटीज सेट करो। क्या ये सच में कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए और उसके लिए आप स्पेंड कर रहे हो, या कुछ ऐसा है जो सिर्फ टेम्पररी जॉय के लिए आप स्पेंड कर रहे हो? क्या ये स्पेंड करना सच में ज़रूरी है, या सिर्फ एक इमोशनल हाइप है? क्या ये आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, या सच में अपने आप के लिए कर रहे हो? क्या ये रिश्तों को और खुद की भलाई के लिए किया जा रहा है, या सिर्फ फिजूल के खर्च है? और तीसरा पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा कोई भी एक्सपेंस करो, इम्पल्स एक्सपेंस करो जो कि प्लान्ड ना हो, तब ये सवाल ज़रूर पूछो कि क्या ये लेना वर्थ है? क्या इस पर एक्सपेंस करना वर्थ है? क्या इससे मेरी पर्सनल डेवलपमेंट होने वाली है, या मेरा रिश्ता सुधरने वाला है? क्या ये किसी इंसान के लिए मैं कर रहा हूँ जिसको खुशी दे पाऊँ, या सिर्फ अपनी टेम्पररी कुछ घंटों की खुशी के लिए ये पैसों को वेस्ट कर रहा हूँ? देखो, पैसा तो पैसा है। हम हमारे दिमाग में अलग-अलग बकेट्स, अलग-अलग कैलकुलेशंस, अलग-अलग इमोशन के बेसिस पे इसको तोलते हैं। बट वो पैसे को फ़र्क नहीं पड़ता कौन से बकेट में वो जा रहा है। वो यही समझता है कि ये 500 का नोट है, ये 500 का नोट या तो आज आप बचा रहे हो, या तो आज आप उड़ा रहे हो। सो लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि ये जो 500 की नोट है, ये सिर्फ़ एक नंबर नहीं है। ये सिर्फ़ एक टेम्परेरी इनकम या टेम्परेरी एक्सपेंस नहीं है। ये वो मीनिंग है जो आप इस नोट को दोगे। सो जब अगली बार ये सवाल आए कि ये 500 रुपए ज़्यादा है या कम है, सही जगह यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तब ये सोचना, क्या ये उन चीज़ों पे खर्च हो रहा है जो सच में आपको मैटर कर रहा है? और अगली बार मिलने से पहले एक और चीज़ कहना चाहूँगी। ये जो आज हमने सीखा है, आज हमने समझा है, इसको 1 हफ्ते तक अपने अवेयरनेस में ज़रूर लाना। देखना इसको प्रैक्टिस करके क्या ये सच में वर्क करता है या नहीं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया हो कि पैसों को लेकर के किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्या सोचना है, क्या ध्यान में रखना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले संडे। तब तक के लिए ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।